बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम आपको बताएंगे कि इम्तिहानी आंसर शीट को किस तरीके से फ़िल करना है और इनमें किन किन बातों का ख्याल रखना है। और क्योंकि ये एक कंप्यूटराइज स्लिप होती है, इसमें बबल फिल करने होते हैं और कंप्यूटर्स ने स्कैन करना होता है। अगर कटिंग करेंगे तो कंप्यूटर को स्कैन करने में प्रॉब्लम होती है और आपका रोल नंबर जो है वो बाद औक़ात स्कैन सही तरीके से नहीं होता। तो इसमें आपने किन किन बातों का ख्याल रखना है वो सारी की सारी यहाँ मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो चलें आए आप इसमें जो खाने फ़िल करने हैं उसके बारे में बताता हूँ। उनको आप अगर प्रॉपर तरीके से और सही तरीके से फ़िल करेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। तो सबसे पहले जो हमने लिखना होता है वो सबसे पहले क्या फ़िल करना है, इसकी कंप्यूटराइज स्लिप की डेट लिखनी है। तो क्योंकि पेपर करीब है तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है डे, मंथ और आगे क्या लिखा हुआ है 4 वाई लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब है कि ये क्या है, ईयर। तो बिलफर्ज अगर आपका पेपर फ़िज़िक्स का 4 तारीख को है, 4 सितंबर को, तो इसमें क्या लिखेंगे 04/09 और 2021। ठीक है। अब आपने देखना है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मॉर्निंग और इवनिंग। अगर आपका पेपर मॉर्निंग में है तो मॉर्निंग को फिल कर दें, अगर इवनिंग में है तो इवनिंग को। अगर आपका इवनिंग में पेपर है तो आपने क्या करना है, ये वाला बेबल फिल करना है। ठीक है। इसके बाद क्या करना है, रोल नंबर लिखना है। रोल नंबर कैसे लिखना है, रोल नंबर में सबसे ज़्यादा गलती होती है। तो बिलफर्ज अगर आपका रोल नंबर क्या है 1,18,410, तो यहाँ पर जो कॉलम में देखना है कि कॉलम में 1 किधर है, तो यहाँ पर 1 को फिल कर दें। दूसरा भी 1 है तो इस 1 को आप क्या करना है, फिल कर देना है। तीसरा 8 है तीसरे कॉलम में, तो आपने तीसरे कॉलम में 8 को फिल करना है। ठीक है। एक ही लाइन में पीरियड नहीं देखने बल्कि कॉलम देखने हैं। 4 के नीचे जो लाइन है उसमें 4 को आपने क्या करना है, फिल कर देना है। और बाद में क्या 1, ठीक है, और आखिर में क्या है 0। तो ये आपका रोल नंबर फिल करने का सही तरीक़ाकार है, 118,410। ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर भी यही डेट लिख देनी है 4 सितंबर 2021। ठीक है। और आपका मैट्रिक का पेपर है तो आपने M को यहाँ पर फिल कर देना। इसके बाद अब आपका क्योंकि 9th के पेपर हो रहे हैं आजकल, तो 9th के लिए पार्ट 1 लिखना है, पार्ट 2 जो होता है वो 10 के लिए होता है। तो 9th के लिए क्या करना है, आपने पार्ट 1 को फिल कर देना है। इसके बाद ये जो है क्योंकि पेपर्स ज़्यादातर मैट्रिक के एनुअल में होते हैं, तो एनुअल के लिए ये ए को आपने खाने को क्या करना है, फिल कर देना है। अब क्योंकि इवनिंग में पेपर है, यहाँ पर भी इवनिंग है, तो यहाँ पर भी आपने क्या करना है, इवनिंग वाले खाने को ही फिल कर देना है। ठीक है। और 4 सितंबर को 2021 को जो पेपर हो रहा है वो हो रहा है फ़िज़िक्स का, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, फ़िज़िक्स का सब्जेक्ट जो है आपका वो लिख देंगे। ओके हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, नीचे आ जाए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, नेम, फादर नेम, रोल नंबर इन वर्ड्स, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। ठीक है। अब हम यहाँ पर एक नाम लिख देते हैं। नाम हमारा क्या है, जैसे फुरकान अहमद है तो फुरकान को लिख दें आप यहाँ पे, फुरकान अहमद। वालिद का नाम जो होगा तो आपने वही वालिद का नाम लिख देना है। जैसे ग़ुलाम सरवर है तो आपने क्या लिख देना है, ग़ुलाम सरवर लिख दें।
ठीक है। रोल नंबर जो यहाँ पे लिखा है इसको अब आपने क्या करना है, वर्ड्स में लिखना है। तो वर्ड्स में लिखने के लिए इंग्लिश में लिखना है, तो इसको आपने क्या करना है, इंग्लिश में लिखने के लिए तो रोल नंबर आपने वर्ड्स में लिखना है, तो वर्ड्स में आप उर्दू में लिख दें या इंग्लिश में लिख दें तो एक ही बात है। तो अगर उर्दू में लिखेंगे तो क्या आप लिखेंगे, 1,18,410। तो ये आपका रोल नंबर हो गया, ठीक है। इसके बाद नीचे वाले खाने में क्या करना है आपने, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यानी कि फुरकान अहमद अपना साइन करेगा, ठीक है। वो हम कर देते हैं फुरकान अहमद, जो भी उसका नाम होगा उसके जो स्पेलिंग होंगे उसके मुताबिक वो अपने साइन कर देगा, ठीक है। ये हो गया ये आपका कंप्यूटराइज शीट का मुकम्मल फिल करने का तरीक़ाकार और सही तरीक़ाकार। ये वाला हमने छोड़ देना है, ये तब फिल करना है जब हमें पेपर मिल जाएगा, कौन सा, मारुति का पेपर, तब हमने इसके कोड लिखना है और कोड लिखने के बाद इसी तरीके से इसको फिल करेंगे, ठीक है। अब आ जाए जी, हमने जो फर्स्ट इसका पेज है आंसर शीट का, उसको फिल करना है कि यहाँ पर ये जो सा खाना है इसको भी हमने अपने खुद ही फिल करना है, और ये आपने जैसे शीट मिलेगी तब इसको फिल कर देना है। जैसे यहाँ दस्तखत उम्मीदवार थे, क्या था, फुरकान अहमद, तो यहाँ पर फुरकान अहमद के साइन कर देने हैं, ठीक है। मज़मून आपका क्या होगा, मज़मून वाले खाने में आपने क्या करना है, मज़मून लिखना है। जैसे फ़िज़िक्स है तो फ़िज़िक्स लिख दें, ठीक है। पर्चा क्योंकि 9th के होने हैं तो 9th के लिए पर्चा हमेशा फर्स्ट होता है, पहला होता है। तो अगर 10th का होता तो पर्चा सेकंड, तमाम पर्चे सेकंड ही होते हैं क्योंकि ये हमारा पहला पेपर है। पहला पेपर नहीं, 9th के हमेशा पेपर सारे पहले ही होते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है, पहला। ग्रुप आपका क्योंकि इवनिंग था, इवनिंग में हमेशा क्या होता है, सेकंड, तो इसको हमने क्या लिखना है, सेकंड। इवनिंग के लिए सेकंड लिखेंगे और सुबह के लिए क्या लिखेंगे, फर्स्ट लिखेंगे। और पर्चा 9th के जितने भी पेपर होंगे यहाँ पर आपने क्या करना है, पहला ही लिखना है। अब यहाँ पर जो रोल नंबर आपने बाहर लिखा था वही यहीं पे लिख दें। वो क्या लिखा था, 1,18,410। इसी तरह इनको लफ्ज़ों में दोबारा उसी तरीके से लिख देना है। वो कैसे लिखना है, 1,18,410, ठीक है। अब यहाँ पर फिर आपने वही क्या करना है, नाम लिखना है। नाम क्या है, फुरकान अहमद, वल्दियत गुलाम सरवर। फिर आपने क्या करना है, इम्तिहान कौन सा है, इम्तिहान सालाना है तो सालाना यहाँ लिख दें। ज़िमनी तो कम ही देते हैं बच्चे, तो सालाना के लिए तो सालाना है तो ये सालाना। अब क्योंकि 2021 है तो यहाँ पर हमने 2021 लिख देना है। इम्तिहानी सेंटर जो होगा वो आपने यहाँ पर लिखना है जहाँ पर आपने जाकर इम्तिहान देना है। बिलफर्ज हमारा कौन सा सेंटर है, गवर्नमेंट हाई स्कूल मुल्तान है, तो यहाँ पर आपने क्या लिख देना, गवर्नमेंट हाई स्कूल मुल्तान, ठीक है। यहाँ पर जब फिल कर लेंगे तो यहाँ पर वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट आएगा, वो यहाँ पर आपका ये तमाम चीज़ें देखेगा कि आपने सही तरीके से फिल कर दी हैं, तो वो यहाँ पर आपके अपने साइन कर देगा। इसी तरह ये नीचे खाना है, इसको भी आप लोगों ने खुद ही फिल करना है। तो मज़मून क्या है, फ़िज़िक्स। पर्चा कौन सा है, पहला। ग्रुप कौन सा है, सेकंड।
मॉर्निंग वाले फर्स्ट लिखेंगे। तो इम्तिहान कौन सा है? सालाना। ठीक है, तो ये हो गया जी आपका ये वाला खाना भी फिल। इस तरीके से आपने इस तरीके से ये तमाम कालम जो से हैं वो फिल करने हैं। यहाँ पर बाकी सब छोड़ देना है। यहाँ पर अगर लड़का है तो अपना वो बायां अंगूठे का निशान लगवाएगा, और अगर लड़की है तो वो अपने दाएं हाथ का अंगूठे का निशान लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपको इन चीज़ों को फिल करने के बाद जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा कौन सा मारूजी का, तो वहाँ पर कोने के ऊपर कोड लिखा होगा। बिलफर्ज अगर कोड आपका क्या है 7274 है, तो आपने इस कोड को यहाँ पर सबसे पहले लिख लेना है। ठीक है, और उसको उसी तरीके से फिल भी कर देना है। ये 7 है, ठीक है, ये 2 है, 2 को फिल करना है, इसके बाद फिर 7 को, और फिर इसको 4 को फिल करना है। तो इस तरीके से आप लोगों ने इसके ये पेपर कोड को इस तरीके से फिल करना है। ठीक है, फिल करने के बाद आपने क्या करना है, इसके पेपर को पढ़ना है, और इसकी बैक साइड में दिखाता हूँ, वहाँ पर भी आपने 12 जो लिखे होंगे इसी तरह के बबल, उनमें उनके आंसर सही तरीके से फिल करने हैं। ये है जी इसकी MCQs की सेकंड बैक साइड, जहाँ पर आपने यहाँ पर 12 खानों को 12 क्योंकि MCQs होते हैं, तो इन 12 आपने MCQs के बबल को फिल करना है। ये हर क्वेश्चन का 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से A B C D जो आपको सही लगेगा उसको फिल करना है। यहाँ पर वैसे ही जिस तरह पहले आपने पेपर कोड लिखा है, वहाँ यहाँ पर भी आपने इसका पेपर कोड लिखना है। ठीक है, इसको भी आप लोगों ने इसी तरीके से फिल करना है। इन चीज़ों को फिल करने के बाद फिर आपने अपना काम जो है वो स्टार्ट करना है। ठीक हो गया। इसमें भी अगर आपको कोई बात समझ ना आए तो फिर आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये आप लोगों ने जैसे ही शीट मिले सबसे पहले इन चीज़ों को आपने फिल करना है, उसके बाद आपने इसको हल करना स्टार्ट करना है। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। वो स्टोरेज